हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं डिस्कस करूंगा आपसे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के एग्जांपल्स को। आपको बड़ी दिक्कत होगी SN1 SN2 इन सब रिएक्शंस को पहचानने में कैसे SN1 पहचानेंगे, कैसे SN2 पहचानेंगे। अगर किसी सबस्ट्रेट पर सिर्फ पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है तो SN1 रिएक्शन होता है, पर अगर किसी सबस्ट्रेट पर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल का रिएक्शन हो जैसे एक्वस KOH KCN NO2 माइनस N3 माइनस CH3CO माइनस HCO माइनस SH माइनस, ये सब न्यूक्लियोफाइल हो तो वहां पर SN2 रिएक्शन हो जाता है। और SN2 रिएक्शन पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट में फास्ट होता है। ऐसा नहीं कि पोलर प्रोटिक में नहीं होता, वहां भी होता है, बट वहां वो स्लो होता है। तो अब मैं कुछ प्रॉब्लम्स के थ्रू SN1 और SN2 रिएक्शन को हम लोग समझते हैं। जैसे पहला रिएक्शन दिया गया है, तो ये SN1 रिएक्शन है, क्योंकि आप इसमें देखिए कि सॉल्वेंट पोलर प्रोटिक है, मिथेनॉल। ये तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में SN1 रिएक्शन होता है अगर हीट मेंशन नहीं है तो सबसे पहले क्या करेंगे कि आप इसमें कार्बोकेटाइन बना देंगे, लीविंग ग्रुप निकाल देंगे। लीविंग ग्रुप निकल जाएगा, कार्बोकेटाइन बन जाएगा ऐसे। जैसे कार्बोकेटाइन बन गया। अभी 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है। अगर मैं मिथाइल की शिफ्टिंग करा दूं ऐसे, ये मिथाइल की शिफ्टिंग हो गई, CH3 शिफ्ट। एक्चुअली इसको मिथेनॉइड शिफ्ट बोलते हैं, पर कॉमन लैंग्वेज में हम सिर्फ मिथाइल बोल देते हैं। तो ये ऐसे बन गया। यहाँ पर ये मिथाइल, और अब यहाँ पे प्लस आ गया इस तरीके से। अब यहाँ पर जो अल्फा हाइड्रोजन है, दिस इज, यहाँ 3 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ भी एक हाइड्रोजन है, और यहाँ भी एक हाइड्रोजन है। तो टोटल जो अल्फा हाइड्रोजन है वो 5 अल्फा हाइड्रोजन ऐसे। अब अगर मैं इसमें हाइड्रोजन की शिफ्टिंग फिर से करा दूं, हाइड्राइड शिफ्ट बोलते हैं इसको, H शिफ्ट हो गया। तो हाइड्रोजन की शिफ्टिंग जब हमने करा दी तो अपने को फिर से एक 3 डिग्री कैटायन मिल गया इस तरीके से। अब आप देखिए कि इसमें अल्फा हाइड्रोजन 7 है। दिस इज 3 3 6 एंड 1 7। नाउ 7 अल्फा हाइड्रोजन, तो 7 अल्फा हाइड्रोजन से स्टेबिलिटी और ज्यादा होगी। अब इस कार्बोकटाइन पर, ये जो कटायन बना, इसी पर मिथेनॉल जाके अटैक कर देता है। दिस इज CH3OH इस तरीके से। O पर लोन पे, O ने इस पर जाके अटैक कर दिया। तो SN1 रिएक्शन में सॉल्वेंट का ही नेगेटिव पार्ट जाके अटैक कर देता है। अब इसका जो प्रोडक्ट बना वो ऐसे हो गया। दिस इज OH CH3, O पे प्लस, O प्लस ने इलेक्ट्रॉन ले लिया, H प्लस निकल गया। नाउ यू विल फाइंड OCH3 ऐसे। now this is the product of the reaction. So this is how we can find SN1 reaction product. तो पहले कार्बोकेटाइन बनाएंगे। कैटायन बनाने के बाद आप ये देखिए कि क्या एडजेसेंट पोजीशन पर हाइड्रोजन शिफ्ट से या मिथाइल शिफ्ट से ज्यादा स्टेबलाइज कैटायन बन सकता है। अगर बन सकता है तो बनाएंगे, नहीं तो नहीं बनाएंगे। अब जब स्टेबलाइज कैटायन बन जाए तो स्टेबलाइज कैटायन बनने के बाद उस पर सॉल्वेंट अटैक कर देगा, और जल्दीबाजी में हम बस ये लिखेंगे कि सॉल्वेंट का नेगेटिव पार्ट जाके वहां जुड़ गया। और SN1 रिएक्शन सिर्फ पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के प्रेजेंस में होगा, उसमें किसी एक्सटर्नल अदर न्यूक्लियोफाइल की जरूरत नहीं। अब दूसरे प्रॉब्लम पे आते हैं। जैसे आपको एक क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, पूछा जी इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा। अब ये रिएक्शन वाटर के प्रेजेंस में है, तो वाटर के प्रेजेंस यानी पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट से आपको पता है SN1 रिएक्शन हो जाता है। नाउ इट इज SN1 रिएक्शन। तो पहले तो आप कैटायन बनाएंगे। पहले आप ये देखेंगे कि कैटायन कहाँ ज्यादा स्टेबलाइज बन सकता है। आप इसमें देखिए लीविंग ग्रुप 2 दिए गए हैं, कि ये वाला Br है और ये वाला Br है। अब कौन सा Br निकलेगा आपको ये डिस्कस करना है, तो मैं कहूंगा कि ये वाला ब्रोमीन पहले निकलेगा, दिस वन। ये ब्रोमीन इसलिए पहले निकल गया, उसका रीजन है क्योंकि अगर आप Br माइनस निकाल दें तो आपको ऐसे कैटायन मिल जाएगा। दिस इज OCH3, यहाँ पर OCH3, यहाँ पे प्लस, दिस इज Br, दिस इज CO, OCH3। अब ये जो प्लस बना है तो रिजोनेंस स्टेबलाइज है, साथ साथ ये O पर लोन पे रह गया ऐसे।
ये O अपना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इसको रिजोनेंस से दे सकता है। कैसे दे सकता है उसको आप ध्यान से देखें। ये O पर लोन पेयर, O का लोन पेयर ऐसे यहाँ आएगा, फिर ये लोन पेयर यहाँ आएगा और ये इसके पास आ जाएगा। तो ये जो कैटायन बना वो हाईली स्टेबलाइज कैटायन। इट मीन्स कैटायन इसी Br के निकलने से बनेगा, इसके निकलने से नहीं मिलेगा। ठीक है। अब आप देखिए जब कैटायन बन गया तो अब इस पर वाटर अटैक कर देगा। वाटर में O पर लोन पेयर, अब O का लोन पेयर जाके इस प्लस पर अटैक कर दिया। अब O का जब लोन पेयर इस पर अटैक किया तो ये ऐसे बन गया। दिस इज OCH3, दिस इज OCH3 डबल बॉन्ड, OH2 plus, this one is Br and this is CO, OCH3। O इलेक्ट्रोनेगेटिव है, परमानेंट प्लस रखना नहीं चाहेगा, तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, H प्लस निकल गया। नाउ यू विल फाइंड दिस इज OCH3, this is OH, Br and this is COOCH3। This is the product of the reaction। So ये दोनों रिएक्शन SN1 रिएक्शन थे, कार्बोकेटाइन से बने, और उधर से कार्बोकेटाइन बना जिधर से मोर स्टेबलाइज केटाइन बना। अब ये रिएक्शन नंबर 3 है। अब आपसे इसमें ये पूछा जाए कि NaSH का रिएक्शन कराएं। NaSH में SH माइनस एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, तो ये SN2 रिएक्शन देगा। इट विल गिव SN2 रिएक्शन। अब SN2 रिएक्शन की साइट्स यहाँ पर मेंशन की गई हैं, यहाँ P पर, इस पोजीशन पर, यहाँ पर Q पर, R पर और S पर। अब आपसे पूछा जाएगा कि रेट ऑफ SN1, रेट ऑफ SN2, सॉरी SN1 नहीं, रेट ऑफ SN2 ऑन P, Q, R एंड S। PQ RS पर किस पर SN2 रिएक्शन फास्ट होगा, किस पर स्लो होगा, ये आप बताएं। अब SN2 रिएक्शन ट्रांजिशन स्टेट से होती है। पहले ट्रांजिशन स्टेट बनता है, आप मैकेनिज्म को देखेंगे, फिर प्रोडक्ट बनता है। और ट्रांजिशन स्टेट 5 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट होता है, जिसमें जहां से लीविंग ग्रुप निकलता है वहां पे पार्शियल प्लस आता है। तो जहां पर पार्शियल प्लस जितना स्टेबलाइज होगा, SN2 रिएक्शन का रेट उतना फास्ट होगा। तो जो SN2 रिएक्शन का ऑर्डर होता है, ऑर्डर ऑफ SN2, तो हमने बताया था कि अल्फा हेलो कीटोन्स में SN2 सबसे फास्ट होता है। दिस इज RCO CH2X, RCO CH2X। फिर ऐसे है सबस्ट्रेट जिसमें एडजेसेंट पोजीशन पर कोई हेटेरो एटम मौजूद हो, वहां पर भी SN2 सबसे फास्ट होता है, जैसे RCO CH2X ऐसे। इसके अलावा फिर बेंजाइल हैलाइड, दिस इज CH2X, एलाइल हैलाइड और एल्काइल हैलाइड। तो दिस इज द रेट ऑफ SN2 रिएक्शन। अब आप देख लीजिए कि कहां पर इस तरह का, दिस इज अल्फा हेलो कीटोन, ठीक है। अब आप देखिए ये जो पोजीशन है, पोजीशन नंबर Q, दिस वन, ये कीटोन है, कीटोन से जुड़ा पहला कार्बन अल्फा है, अल्फा पर ब्रोमीन मौजूद है, तो अल्फा हेलो कीटोन पर SN2 सबसे फास्ट होगा, तो सबसे फास्ट SN2 रिएक्शन Q पर होगा। अब आप S को देखिए, S की कंडीशन एकदम ये वाली कंडीशन है, तो Q के बाद S हो जाएगा, ठीक है। अब ये 3 डिग्री पोजीशन है, और ब्रिज हेड पोजीशन या 3 डिग्री पोजीशन पर, 3 डिग्री पोजीशन पर SN2 नहीं होता है। तो Q और R में जो, P और R में जो रेट ऑफ SN2 होगा वो P में फास्ट होगा, और R में पोजीशन पर तो SN2 रिएक्शन होगा ही नहीं, तो इसका SN2 रिएक्शन का ऑर्डर इस तरीके से हो जाएगा। नाउ अब ये फोर्थ क्वेश्चन है कि रेट ऑफ SN1 रिएक्शन। तो SN1 रिएक्शन वहां पर जब से फास्ट होता है जहां पर कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबलाइज बनता है। जो जितना ही स्टेबलाइज कार्बोकेटाइन बनाएगा, SN1 रिएक्शन उतना फास्ट होगा। लेकिन अगर लीविंग ग्रुप ब्रिजहेड पोजीशन पर मौजूद है तो वहां पर SN2 नहीं होता है, क्योंकि ब्रिजहेड पोजीशन पर पॉजिटिव चार्ज एग्जिस्ट नहीं कर पाता है। तो अगर आप इन सब में देखें
तो जो SN1 रिएक्शन, ये कंपाउंड P है, ये Q है, ये R है और S है। अब अगर इसमें हम लोग SN1 रिएक्शन का ऑर्डर देखें तो आप देखिए कि सबसे फास्ट SN1 रिएक्शन का जो ऑर्डर होगा वो सबसे फास्ट होगा P में, फिर Q में, फिर S में, और R में तो SN1 रिएक्शन होगा ही नहीं। P में SN1 सबसे फास्ट इसलिए होगा क्योंकि P का जो कार्बोकेटाइन है वो मोस्ट स्टेबलाइज, दिस इज OCH2 प्लस, Br निकलेगा प्लस आएगा, प्लस बैक बॉन्डिंग से हाईली स्टेबलाइज, O ने अपना लोन पेयर प्लस को दे दिया। अब सबके ऑक्टेट कंप्लीट हो गए, ऐसे ऑक्टेट कंप्लीट हो गए तो स्टेबिलिटी बढ़ गई, दिस इज O प्लस डबल बॉन्ड CH2, ऐसे। Q से हमें ये कैटाइन मोस्ट स्टेबलाइज इन चारों में, क्योंकि इसमें सबके ऑक्टेट कंप्लीट हो गए, यहाँ भी 8 इलेक्ट्रॉन और यहाँ भी 8 इलेक्ट्रॉन, ऑक्टेट कंप्लीट, स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा हो गई। अब कंपाउंड Q को देखिए, ये Br निकलेगा, 3 डिग्री के टाइम बन जाएगा, जैसे दिस इज 3 डिग्री का टाइम। ये आपका P से जो कैटाइन बना, ये आपका जो Q से बना, और S से जो बनेगा वो 2 डिग्री का टाइम, Br माइनस निकला, 2 डिग्री का टाइम। और R से क्या होगा, ये जो R कंपाउंड है दिस वन, इससे हमें जो कैटाइन बनेगा वो ब्रिज हेड पोजिशन पर कैटाइन बनेगा, ब्रिज हेड पोजिशन पर कैटाइन हाईली डीस्टेबलाइज, ब्रिज हेड पोजिशन पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता, ये sp2 था, ठीक है। सो इस तरीके से हमें बता सकते हैं कि कहां पर SN1 फास्ट होगा, कहां पर स्लो होगा। अब इस क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 जो है, इसमें आपको KSH के 1 मोल का रिएक्शन कराना है, तो KSH स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है तो SN2 रिएक्शन देता है। अगर लीविंग ग्रुप डबल बॉन्डेड कार्बन पर मौजूद है, विनाइल हेलाइड या फिनाइल हेलाइड पर, तो वहां पर SN2 रिएक्शन नहीं होता है। जैसे ये Cl है, इस पर मैं किसी न्यूक्लियोफाइल का रिएक्शन करा दूं तो ये नहीं होगा। अगर ये फिनाइल हेलाइड है ऐसे, इस पर मैं न्यूक्लियोफाइल का रिएक्शन करा दूं तो नहीं होगा। तो अगर लीविंग ग्रुप डायरेक्टली डबल बॉन्डेड कार्बन पर मौजूद है तो वहां पर SN2 रिएक्शन नहीं होता है। यहाँ Br देखिए डायरेक्ट डबल बॉन्डेड कार्बन पर है तो यहाँ पर SN2 नहीं होगा, यहाँ पर हो जाएगा। तो KSH के 1 मोल का रिएक्शन है, तो अब आप जब यहाँ रिएक्शन कराएंगे तो इसका जो प्रोडक्ट बन गया वो ऐसे बन गया कि नाउ दिस इज CH2 और ये क्या हो गया SH, यहाँ जो Br है वो एज इट इज रहेगा। नाउ दिस इज द प्रोडक्ट। अब क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए, इसमें इस कंपाउंड पर THCl का रिएक्शन है, फिर X बना, X पर LiLH4 का रिएक्शन कराए तो Y बन गया। नाउ वी हैव टू आइडेंटिफाई X एंड Y। X क्या होगा, Y क्या होगा, उसको देखते हैं। नाउ मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन, कैसे हुआ रिएक्शन, एकदम आसान सा है। ये कंपाउंड ऐसे, O पर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, ये THCl में Cl लीविंग ग्रुप, O ने अट्रैक्ट किया, Cl निकल गया, ऐसे बन गया, दिस इज Cl माइनस, पहले ये बना, दिस इज OH, O पे प्लस एंड TS। O इलेक्ट्रोनेगेटिव है, प्लस रखिएगा नहीं तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर आ गए, H प्लस निकल गया, माइनस H प्लस। अब जो अपने को मिला वो ऐसे मिल गया, दिस इज OTS। OTS इज वन ऑफ द बेस्ट लिविंग ग्रुप, बहुत ही बढ़िया लिविंग ग्रुप होता है। ये X बन गया। अब X पर LiLH4 का रिएक्शन करा दें। LiAlH4 का स्ट्रक्चर ऐसे होता है, दिस इज AlH, Li प्लस। Al मेटल है, Al अपने ऊपर माइनस रखना नहीं चाहता और Al नॉर्मली 3 ही बॉन्ड बनाता है, तो Al क्या करेगा, कोशिश करेगा कि मैं फिर से 4 से 3 में बदल जाऊं और अपने को न्यूट्रल करना चाहेगा, तो Al ने अपना माइनस H को दे दिया और H माइनस के फॉर्म में निकला। यहाँ पर
H माइनस न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा, OTS इज ए गुड लीविंग ग्रुप, तो OTS लीविंग ग्रुप के फॉर्म में निकल गया ऐसे। नाउ जो Y जो बना, नाउ द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन इज दिस वन, यहाँ पर H आ गया। नाउ Li प्लस OTS माइनस साथ में ALS3, दीज आर द साइड प्रोडक्ट। तो ये बन गया आपका Y, दिस इज X एंड Y। तो आप देखिए इसमें रिएक्शन पहले TSCl से हुआ OH का, तो OTS में बदल गया, और OTS इज वेरी गुड लिविंग ग्रुप, उसकी जगह H आ गया। नाउ अब इस रिएक्शन को देखिए, इसमें क्लोरीन है लिविंग ग्रुप, उसका रिएक्शन AgNO3 से है, तो रिएक्शन कैसे हुआ, वाटर के प्रेजेंस में, तो ये SN1 रिएक्शन है। नाउ दिस इज SN1 रिएक्शन, एंड हाउ द रिएक्शन प्रोसीड उसको हम लोग देखते हैं। AgNO3 Ag प्लस Cl, Cl ने इस पर अटैक किया ऐसे, दिस इज Cl Ag। अब Cl पे पार्शियल प्लस आने लगा, क्योंकि Cl ने अपने इलेक्ट्रॉन इसको दे दिए, तो इसने इलेक्ट्रॉन ऐसे ले लिए, तो Cl इलेक्ट्रॉन लेके न्यूट्रल होने लगा, तो यहाँ पे पार्शियल प्लस आने लगा, तो जैसे ही प्लस आया इसने अपना रिंग का एक्सपेंशन कर दिया, रिंग के बाहर जैसे ही प्लस आएगा रिंग एक्सपेंशन होता जाएगा, ऐसे बन गया इस तरीके से। और यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ गया माइनस AgCl। अभी जो कैटायन है इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, इस तरीके से। अब इस प्लस पर वाटर का अटैक हो गया, वाटर में H प्लस और OH माइनस का अटैक हो गया, H प्लस निकल गया। Now the final product of the reaction is this one. This is the product. So this is how SN1 reaction proceed in presence of AgNO3. क्वेश्चन नंबर 8 को आप देखिए, यहां पर भी सबसे पहले Ag प्लस इससे रिएक्ट करेगा, तो जैसे हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया था कि फाइनली Cl Ag से रिएक्ट करके AgCl बनाया, फिर यहाँ आप देखिए कैटायन बनाया, फिर फाइनली रिंग एक्सपेंशन हुआ, वैसे आप यहाँ भी कर देंगे। Ag प्लस रिएक्ट करेगा, Br माइनस निकल जाएगा, और कैटायन ऐसे बन गए, Br और यहाँ पे प्लस आ गया ऐसे। अब ये 3 मेंबर रिंग है, आप इस रिंग को देखिए, ये वाली जो रिंग है ये 3 मेंबर रिंग है, हाईली डिस्टेबलाइज रिंग है, तो ये अपना रिंग का स्ट्रेन दूर करना चाहेगा इस तरीके से। मैं फिर से इसको बना दे रहा हूं, Br AgBr प्लस, इस तरीके से। अब क्या होगा कि 3 मेंबर रिंग स्ट्रेन है, तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे। अगर मैं इसको पोजीशन नंबर 1 एज्यूम कर लूं, दिस इज 1, तो ये 2, दिस इज 3, ये 4, ये 5 और ये 6। तो आप देखिए ये बॉन्ड जब इधर आ गया तो इस पर इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई, प्लस आ गया, 6 मेंबर रिंग बन गई इस तरीके से। दिस इज Br, Br जहां था ये 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, पोजीशन नंबर 6 पर प्लस चार्ज आ गया इस तरीके से ऐसे। अब इस प्लस पर वाटर अटैक कर देगा, और वाटर का OH माइनस इस पर अटैक कर देगा, H प्लस निकल गया। नाउ द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन इज दिस वन, और यहाँ पर डबल बॉन्ड इस तरीके से, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ तो यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, दिस इज द प्रोडक्ट। सो इस तरीके से हम ये रिएक्शन करा देंगे। नाउ अब आपसे ये रिएक्शन पूछा जाए कि भाई इसमें प्रोडक्ट क्या बनेगा, रिएक्शन नंबर 9 है, तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, लिविंग ग्रुप है, तो ये SN1 रिएक्शन है। नाउ द रिएक्शन इज SN1 रिएक्शन, SN1।
अब पहले SN1 रिएक्शन में पहले तो हम लीविंग ग्रुप को निकाल देंगे Br माइनस, ये मिथाइल अपनी पोजीशन पे ही रहेगा, दिस इज CH3 एंड दिस इज CH3 प्लस बन गया। अब इस पर इथेनॉल का अटैक दोनों तरफ से हो सकता है, दिस इज C2H5O, ये कैटायन है, कैटायन प्लेनर होता है। तो अब क्या होगा कि जो ये O है इसका अटैक प्लेन के ऊपर से भी हो सकता है, ये अगर प्लेन के ऊपर से रूट ए से हो जाए, तो रूट ए से जब रिएक्शन होगा तो अब इथेनॉल प्लेन के ऊपर से अटैक कर रहा है तो CH3 प्लेन के नीचे चला जाएगा। अब इसका जो प्रोडक्ट बना हुआ ऐसे बन गया, CH3 की पोजीशन में कोई चेंज नहीं होगा, वो एज इट इज रहा। अब CH3 डैश लाइन पर आ गया ये, और OC2H5 बेस पर आ गया, ऐसे H प्लस निकल जाएगा इस तरीके से। और अगर ये प्लेन के नीचे, ये रूट ए था, अगर ये प्लेन के नीचे से अटैक कर दे यानी इधर से रूट बी से, तो एक दूसरा प्रोडक्ट जो रूट बी से बना वो ऐसे बन जाएगा। ये CH3 की पोजीशन तो दोनों में सेम इस तरीके से। तो अब जो है वो OC2H5 प्लेन के नीचे से आ गया, दिस इज OC2H5, और ये जो CH3 है वो प्लेन के ऊपर चला गया इस तरीके से। नो, अब दो प्रोडक्ट बन गए। अब ये दोनों प्रोडक्ट, ये रूट बी से बना, ये रूट ए से बना। अब ये दोनों प्रोडक्ट एक दूसरे के डायस्टीरियोमर, now these two products are diastereomers of each other। डायस्टीरियोमर इसलिए है क्योंकि इस पोजीशन पर तो कॉन्फ़िगरेशन बदल गया, पर CH3 की पोजीशन दोनों में सेम, तो यहां पर एक पोजीशन पर कॉन्फ़िगरेशन बदल गया और एक पर सेम है, तो ये कंप्लीट एनांशियोमर नहीं है, दोनों डायस्टीरियोमर हो गए। तो आप देखिए SN1 रिएक्शन में इस तरीके से डायस्टीरियोमर भी बन सकता है। ये क्वेश्चन नंबर 10 है, इसको हम लोग देखते हैं। किसी अल्कोहल का SOCl2 से रिएक्शन जो होता है वो SNI रिएक्शन होता है, और SNI रिएक्शन में रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो इसका जो A बना, A ऐसे बन गया कि दिस इज CH3 H PH और यहाँ Cl आ गया, दिस इज A हमने पहले भी लिख दिया। अब इस पर KCN का रिएक्शन है तो SN2 रिएक्शन हो जाएगा। तो SN2 रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक करेगा, यहाँ H आ जाएगा, अब यहाँ CN आ जाएगा, ये बैक साइड से अटैक किया, तो जो B बना इसमें इधर H आ गया, इधर CN आ गया, इधर CH3 और इधर PH, ये बन गया। अब अगर C की बात करें तो किसी एल्कोहल का TCl3 से रिएक्शन SN2 रिएक्शन होता है, तो जो C बना दिस इज CH3 H और ये Cl और ये PH, ऐसे हो गया। और फिर से इस पर KCN का रिएक्शन तो फिर से SN2 रिएक्शन हो जाएगा। तो अब जो D बना वो ऐसे बन गया कि दिस इज CH3 PH, अब यहाँ पर H और यहाँ पर C, सो दिस इज ABCD। तो आज हम लोगों ने डिस्कस किया SN1 और SN2 रिएक्शन के कुछ प्रॉब्लम्स जिनको करने में अक्सर हमें दिक्कत होती है। अगले डाउट डिस्कशन में मैं आपको एलिमिनेशन रिएक्शंस के कुछ प्रॉब्लम्स को डिस्कस करूंगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।